हेलो एनिमल लवर्स, इसेकाई एनीमे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है इस वीडियो के लिए तुमने बहुत सारा कमेंट किया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। अगर तुम भी एनिमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन एक्टिव कर लो ऐसे ही एनिमे के लिए। कहानी की शुरुआत में जो रोज है हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसातो को आसमान में फेंक देती है, कहती है एक व्हाइट ग्रिजली को हंट करके ही वापस आना। जो आसमान में यूसातो को कह रहा होता है अगर मैं गिरा नीचे तो पक्का मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो तभी अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत ही बारीकी से नीचे उतर जाता है और कह रहा होता है आखिरकार मैं बच ही गया। तभी अपने जो हीलिंग मैजिक की मदद से अपने आप को हील करता है। तभी देखने लगता है अपने आसपास को और सोच रहा होता है ठीक है मैं जो ग्रैंड ग्रिजली है वाइट उसे ज़रूर ख़त्म करूँगा। तो कितना बड़ा हो सकता है, आखिरकार 2 मीटर हो सकता है। तभी एक वाइट ग्रिजली हमारे प्रोटैगनिस्ट के पीछे पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो भागने लगता है। तभी वो सोचने लगता है जो रोज ने उसे ट्रेनिंग दी है और उसने जो मेहनत की है उसकी वजह से बहुत ताकतवर बन चुका है, इसीलिए कहने लगता है आ जाओ व्हाइट ग्रिजली मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी जो व्हाइट ग्रिजली के पीछे से जो उसका फैमिली था ग्रिजली का वो हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट और भी डर जाता है और भागने लगता है। कहते हैं बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। तभी एक ऊंची जगह से वो कूद जाता है रिवर में। दूसरी तरफ जो व्हाइट ग्रिजली थे उसके पीछे वो था रुक जाते हैं। जो यूसातो है वो नदी के से बह के एक किनारे पे आ जाता है और कह रहा होता है मैं वहाँ से तो बच गया, लेकिन मेरे पास जो खाना पीना भी नहीं है, बस एक नाइफ है और एक कुछ कपड़े। तभी वो सोचने लगता है मुझे यहाँ पे रुकना होगा काफ़ी देर तक, इसीलिए मुझे संभल के मेरा खाना इस्तेमाल करना होगा। तभी दूसरे सीन में अगले दिन को हम दिखा पाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट शिकार के लिए तैयार हो चुका होता है जंगल में और अपना मार्किंग करके ढूंढने लगता है अपना खाने को। तभी वो देख पाता है अचानक से एक जंगल के कुछ झोपड़ियों में से कुछ चीज़ आ रही होती है। तभी वो देख पाता है कि ब्लैक रैबिट को जो उसकी तरफ आ रहा होता है वो बिल्कुल भी जख्मी होता है, इसीलिए हमारा जो यूसातो है अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से उसे हील करने लगता है। जो रैबिट था बहुत ही पूरी तरीके से सही हो जाए, जिसकी वजह से जो रैबिट था हमारे यूसातो का दोस्त बन जाता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ से छोड़ कर उसे जाने लगता है, लेकिन जो रैबिट से फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से जो यूसातो था कह रहा होता है तुम अब जा सकते हो, तुम्हें अब कोई भी खतरा नहीं है। जो रैबिट था वो हमारे यूसातो को फॉलो करने लगता है। इसी वजह से जो यूसातो से बताने लगता है मैं ग्रैंड ग्रिजली को हंट करने जा रहा हूँ, तुम खतरे में आ सकते हो, लेकिन जो रैबिट था वो नहीं जाता। दूसरी तरफ जो रैबिट था उसके साथ ही रहने लगता है। अभी जो ब्लैक रैबिट था वो यूसातो को लेके जो ग्रैंड ग्रिजली का बेस था वहाँ पे लेके चला जाता है। जो यूसातो और रैबिट था वो दोनों जो ग्रिजली के पूरा फैमिली था वो को देख पा रहे होते, सभी लोग सो रहे होते हैं। लेकिन जो यूसातो था दूसरी तरफ उन लोगों को छोड़ के जो रिवर्स में से पानी लेने चला गया होता, क्योंकि उसका जो वाटर सप्लाई था वो बहुत ही ख़त्म हो चुका होता है। तभी वो उस पानी को पीता गया था, ये पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पीना पड़ रहा है। अपने पानी का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो यूसातो है रैबिट के साथ फिर से ग्रिजली को देखने चला गया होता है, लेकिन तभी वो अपने बेस पे आ जाता है और वहाँ पे उसे बहुत सारा पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो रिवर का वाटर था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए जो यूसातो है वो अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से जो अपना पेट का दर्द उसे सही करने की कोशिश कर रहा होता है। कह रहा होता लगता है मुझे इंटरनल पॉइजन हुआ है, मुझे किसी भी तरीके से क्योर करना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। अभी उसके पास जो रैबिट था वो आता है, जिसे देख के जो यूसातो था उससे कह रहा होता है मैं आखिरकार इतना तो लकी हूँ क्योंकि मेरे पास एक दोस्त तो है यहाँ पे। तभी यूसातो को लेके जो रैबिट था वो एक फ्रेश वाटर के पास लेके जाता है। जो यूसातो था उस पानी को पीता है, कहता है बिल्कुल फ्रेश वाटर है। तभी जो रैबिट था एक चीज़ से डर जाता, जिसकी वजह से जो रैबिट था एक पेड़ के ऊपर जाके रह जाता है। तभी यूसातो उसको फॉलो करता है और देख पाता है दूसरी तरफ जंगल से एक बहुत ही खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर आ रहा होता है, जिसे देख के जो रैबिट था पूरी तरह डर जाता है। जिसे देखने के बाद जो यूसातो था कह रहा होता है जो रैबिट था वो बिजली से नहीं डरा, लेकिन इस चीज़ से डर रहा है जो स्नेक था प्रोटैगनिस्ट यूसातो के सामने से जाता है, जिसे देख के जो यूसातो था कह रहा होता है कौन सा क्रीचर इतना खतरनाक है, कौन सा स्नेक है जिसके बारे में जो डिक्शनरी था उसमें भी नहीं था। तभी यूसातो कह रहा होता है अगर मैं इसके पास भी गया तो मुझे पता है मैं मर जाऊंगा। तो मॉन्स्टर था वहाँ से चला जाता, जिसकी वजह से यूसातो फिर से अपने बेस पे आ जाता है। आने के बाद वो फिर से ग्रिजली को देखने चला गया होता है वो क्या कर रहे हैं। वो देख पाता है जो ग्रिजली का फैमिली था बिल्कुल मज़े में था, सो रहे होते। जो यूसातो था वो सोच रहा होता है लेकिन ये कितने शांत क्रीचर लग रहे हैं, लेकिन मुझे इनको ख़त्म करना ही होगा क्योंकि मुझे मेरे घर पर जाना है वरना रोज़ मुझे जाने नहीं देगा यहाँ से। अभी जो यूसातो था अपने बेस से नाइफ लेके चला गया होता है जो ग्रिजली था उनको हंट करने के लिए, लेकिन जो रैबिट था उसे रोक रहा होता है। लेकिन जो
इस बार जो यूसातो उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा और इस बार जो ग्रिजली है उसे ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। तभी जो अपने नाइफ को शार्प करने के बाद वो मारने के लिए फाइनली आ जाता है, लेकिन वो देख पाता है पहले से जो ग्रिजली का फैमिली था वो मर जाता है और सोच रहा होता है ये किसने किया होगा। तभी उसे याद आता है उसी स्नेक क्रीचर के बारे में, कह रहा होता है उसने अगर इनको मारा भी होता तो फिर खाने के लिए नहीं, बस उसने इनको फन की वजह से मार दिया है। मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि जो अगर उसने खाया होता तो यहाँ पे नहीं होते। और जो बाइट मार्क है बहुत ही खतरनाक है, वो देख पाता है। तभी एक चट्टानों से जो ग्रिजली का बेयर का जो बच्चा था वो निकलता है, वो बच गया होता है। जो बच्चा था अपने पेरेंट्स के पास आता है, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो नहीं उठते अपनी डेथ से। जो ग्रिजली का बेयर था अपने पेरेंट्स को डेथ देखने की वजह से रोने लगता है। जो यूसातो था वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे किस वजह से आया था और मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा प्रे था पहले ही हंटेड हो चुका है, मैं अब क्या करूँगा। तभी वो उसे याद आने लगता है और सोच रहा होता मैं तो बस इनको हंट करने के लिए आया था, लेकिन जो मेरे प्रे से पहले ही चले गए होते हैं स्नेक के द्वारा। तभी उसे याद आता मैं तो ऐसा नहीं था। तभी उसे याद करता है अपने बचपन को और वो सोच लेता है जो ग्रिजली बेयर का जो डेथ का बदला था और जो बच्चे का बदला वो ज़रूर लेगा। स्नेक सर कहता है तैयार हो से चला जाता है और जो बेयर से कहता है तुम यहीं पे रुकना, लेकिन जो बेयर था वो भी अपने हंट के लिए चला जाता है अपने बदले के लिए। दूसरी तरफ यूसातो के दोस्त को देख पाते हैं जो उसे ढूंढने के लिए आए थे। जो काजुकी था उससे पूछते यूसातो कहाँ है, लेकिन जो यूसातो का टीम का मेंबर तो कहता है जो यूसातो है और उसके साथ चली गई होती जंगल में ट्रेनिंग के लिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यूसातो को जो जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है और स्नेक को मारने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है और एक स्पीयर भी क्रिएट कर देता है उसको मारने के लिए। तभी उसको मारने के लिए चला जाता है। जो रैबिट था उसे जो क्रीचर कहाँ पे वो दिखाता है और जो यूसातो जाने से पहले जो रैबिट उससे कहता तुम जा सकते हो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो देख पाता है जब वो आता है जो स्नेक क्रीचर था वो बियर के बच्चे से लड़ रहा होता। जो बियर का बच्चा था ग्रिजली बियर का वो बिल्कुल बुरी हालत में था। तभी वहाँ पे यूसातो आता है, कहता है अब मैं लड़ूंगा। तभी वो देख पाता है जो स्नेक और डर जाता है, लेकिन अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। जो स्पीयर था उसकी मदद से जो स्नेक था उसके आँख में मार देता है, जिसकी वजह से जो स्नेक था बहुत ही दर्द में चीखने लगता है और हमारे यूसातो को बहुत दूर फेंकता है। लेकिन हमारा यूसातो अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से अपने को हील करने के बाद फिर से हमला कर देता है, कहता है मुझे इसके ब्लाइंड स्पॉट पे हमला करना होगा, इसे ख़त्म करना होगा। जो स्नेक था वो भी हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही यूसातो हमला करता है उसे पता चलता है जो स्नेक था वो जानबूझ के ब्लाइंड स्पॉट को बिल्कुल ओपन रखा था और यूसातो जो स्नेक का ट्रैप था उसके बिल्कुल ट्रैप में फंस चुका होता है, जिसकी वजह से उसे हैंड में बहुत ही दर्द हो रहा होता है। जो स्नेक था उसके हैंड को नहीं छोड़ रहा होता, लेकिन जो यूसातो था अपने करेज को एक साथ लाता है और अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से अपने पावर को डेवलप करने लगता है उसी वक्त और कह रहा होता है अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी वो स्नेक से अपना जो ट्रैप से अपना हाथ को निकालता है। तभी देख पाते हैं जो स्नेक के पॉइजन की वजह से जो यूसातो था उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यूसातो कह रहा होता है ये क्रीचर इतना बड़ा है लेकिन अब इसके पास पॉइजन भी है तो एक अनफेयर एडवांटेज है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इमोजी से एक छोटा सा कमेंट कर दो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर लो, ऐसे ही बहुत सारे इसेकाई और एक्शन फैंटेसी एनिमे के लिए। तभी वो स्नेक से कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इस पॉइजन से डर गया हूँ, मुझे पता है इस पॉइजन कैसे क्योर करना है। जब मुझे पेट में दर्द आया था तब मैंने सीख लिया था पॉइजन को कैसे क्योर करना हीलिंग मैजिक की मदद से। तभी अपने को हील कर लेता है और जो स्नेक था उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी देख पाता जो स्नेक था वो भी हमला करता है, लेकिन इस बार जो ग्रिजली बेयर का बच्चा था उस अटैक को रोक लेता है। इस बार जो यूसातो है अपनी पावर की मदद से एक फुल जंप लगा देता है और जो स्नेक के हेड के ऊपर आ जाता है। अपनी पावरफुल पंच की मदद से जो स्नेक का स्कल था उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से स्नेक था बिल्कुल बेहोश हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। जिसकी वजह से यूसातो इस बार अपनी नाइफ की और स्पीयर की मदद से उस जो स्नेक था उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। तभी ख़त्म करने के बाद जो यूसातो है वो ज़मीन पे लेट जाता है, कहता है आखिरकार मैंने इसे ख़त्म कर ही दिया। तभी उसके पास जो ग्रिजली बेयर का बच्चा था वो आता है और उसको देखने लगता है और जो यूसातो था सोच रहा होता है आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया, लेकिन जो स्नेक था वो मरा नहीं होता, फिर से ज़मीन से उठ जाता है और जिसे देख के यूसातो कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये अब भी ज़िंदा है, अब मैं लड़ भी नहीं सकता। तो ग्रिजली बेयर उसे लेके भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो यूसातो उससे कह रहा होता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं और से ही मरने वाला हूँ। लेकिन जो बेयर था वो नहीं जाता। तभी जो स्नेक था हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जो यूसातो सोच रहा होता है जो काजुकी है जो इनुकामी सेनपाई है मैंने उनसे बात भी नहीं की है और ये सब कुछ उस रोज की वजह से है, ये सब रोज की गलती है। रोज मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, तुम एक हिटलर हो। तभी देख पाते हैं रोज आसमान
से कूद जाता है उस स्नेक के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्नेक था वहीं पे मर जाता है, जिसे देख के उसे तो शौक होता है। लेकिन जो रोज़ था उस स्नेक से कह रहा होता है तुम्हें मर जाना चाहिए स्नेक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे डिसाइपल को ख़त्म कर रहे हो, तुम मर जाओ। तो उसी तरफ जो यूसातो था उसे देख के झुक जाता है, कहता है रोज़ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन जो रोज़ था उसे बताता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। तभी रोज़ के कंधे पे हम उसी ब्लैक रैबिट को देख पाते हैं। तभी जो रोज़ था उसे बताता है ये मेरा पेट है, मैंने इसको स्पाई करने के लिए तुम्हारे पीछे लगा दिया था। तभी जो यूसातो था रोज़ से कहता है मुझे लगा ये जो रैबिट है जंगली रैबिट है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़ख्मी भी था। लेकिन जो रोज़ उसे बताता है इसका एक्टिंग स्किल है जो मैंने इसे ट्रेनिंग दी थी। तभी जो रोज़ है उसे बताने लगता है तुम्हें क्या पता है ये मॉन्स्टर क्या है। ये मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड आर्मी में एक सोल्जर था। जब इन्वेजन हुआ था लिनलिन किंगडम में तब ये मैं भाग गया था, मुझे नहीं लगा था ये जंगल में होगा, लेकिन तुमने इसे फाइट किया और काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। और जो यूसातो से वो कहने लगती है तुम एक हार्टलेस डीमन की तरह हो। ये सुनने के बाद रोज़ था गुस्से में आ रहा होता है। तभी जो बियर्ड था ग्रिजली बेयर का बच्चा वो यूसातो को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी जो रोज़ है वो देखता है और कहता है लगता है तुम्हें ग्रिजली बेयर तुम्हें पसंद करने लगा है। तभी वो ग्रिजली बेयर को कहता है जो यूसातो है उसे पकड़ लो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। जो बियर्ड था वो रोज़ की बात को सुन लेता है और जो यूसातो था उसे अपनी पीठ के ऊपर ले लेता है। तभी जो यूसातो और ग्रिजली बेयर को लेके रोज़ वहाँ से जाने ही वाला होता है। फॉरेस्ट से निकलने से पहले जो रोज़ है वो यूसातो से कह रहा होता है मुझे पता चला तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ बुरा कह रहे थे जब मैं आया नहीं था। तभी जो यूसातो से डर जाता है, लेकिन जो रोज़ है और ग्रिजली बेयर को लेके वहाँ से चला जाता है। तो उसी तरफ जो फॉरेस्ट के बाहर जो यूसातो से जब भी उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है तुम्हें अब जो बैटल फील्ड में जाना होगा मेरे साथ। तुमने अपनी जो फिजिकल पावर है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप की है और जो पेन रेजिस्टेंस है तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप की, इस वजह से मैं खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे पास ऐसी चीज़ है जो बाकी दोनों हीलर के पास नहीं है। तुम्हें क्या पता है वो क्या है? वो तुम्हारा स्पिरिट है जो तुमने कभी भी हार नहीं मानी इस हालात में भी। इसीलिए मैं बहुत ही प्राउड हूँ तुम्हारे ऊपर। दूसरी तरफ जो यूसातो था वो सोच रहा होता है जो डीमन लॉर्ड की आर्मी है क्या मुझे उससे लड़ना होगा बैटल फील्ड में। तो दूसरे सीन में हम देख पाते हैं डीमन लॉर्ड आर्मी को, जहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने जनरल से कह रहा होता है कैसा चल रहा है लिनलिन किंगडम में इन्वेजन। जो उसका जनरल था उसे बता रहा होता है जो इन्वेजन है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है माय लॉर्ड। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनिमे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।